मैं कशिश और स्वागत है आपका हमारी इस खास प्रोग्राम में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस खबर में एक ऐसे शख्स की जिसको अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं वो बेहतर साबित होते जा रहे हैं। अब आप कहीं ना कहीं इस पहेली में जरूर फंस गए होंगे कि आखिरकार हम बात किसकी कर रहे हैं। तो बताते चले कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेमंत सोरेन के भाई दुर्गा सोरेन की। जी हाँ, सभी को मालूम है कि इस वक्त झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से वापस सियासत में यहाँ पर एक के बाद एक घुमाव नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे तो कभी लगता है कि नहीं देंगे। और क्यों दे, क्योंकि उन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यह मामला लगा हुआ है, जिसको लेकर राज्यपाल का फैसला अभी तक नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन एक अच्छे मुख्यमंत्री है या नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं जो हम आपको बताने वाले हैं, आपको शायद वो चीजें साबित होती नजर आएगी। वो आपको लगेगा कि शायद कुछ तो है ऐसा जो हमें मालूम नहीं था। अब बता दें कि अगर उनके परिवार की बात की जाए तो यहाँ पर हेमंत सोरेन का पूरा परिवार ही एक तरीके से कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा ही हुआ है। अगर उनकी पत्नी कल्पना की बात की जाए तो यहाँ पर उनकी पत्नी को लेकर बार बार कयास लगाए जा रहे कि शायद वो अगली मुख्यमंत्री बन सकती है। बात की जाए यहाँ पर बसंत सोरेन की, तो वो ऑलरेडी विधायक है, उनकी विधायकी भी खतरे में है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के। वही बात की जाए उनके पिता शिबू की, तो कहीं ना कहीं वो भी एक दावेदार हो सकते हैं। कयासों का दौर लगातार जारी है झारखंड में। यहाँ पर उनकी मां रोमी सोरेन, यहाँ पर बहुत सारे लोग। लेकिन जब बात आती है सीता सोरेन की, तो कहीं ना कहीं जब सीता सोरेन की बात आई है तो यहाँ पर उनके पति की बात आना भी बनता है। अब उनके पति कौन थे, हो सकता है आप में से काफी लोग जानते हो और हो सकता है आप में से काफी लोग नहीं जानते। उनके पति का नाम था दुर्गा सोरेन। जी हाँ, बता दें कि उनका निधन हो चुका है, लेकिन वो अपने समय के जाने माने नेता थे और किस तरीके से वो हेमंत सोरेन से बेहतर थे। अगर आज वो हमारे बीच होते तो आज वो क्या कर रहे होते, कैसे होते, तो आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में दुर्गा सोरेन के बारे में आपको एक एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में सुन आपको भी लगेगा कि हाँ, दुर्गा सोरेन होते तो आज शायद झारखंड की स्थिति कुछ और होती। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक दिवंगत दुर्गा सोरेन की 23वीं पुण्यतिथि पर राजधानी रांची के लोअर डी स्थित दुर्गा सोरेन चौक पर सेना की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष जयश्री सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष राजश्री सोरेन और विजयश्री सोरेन समेत अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों के माल्यार्पण पर उन्हें नमन भी किया था। यहाँ पर शिबू सोरेन के बड़े बेटे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन महासचिव दुर्गा सोरेन की बोकारो में 21 मई 2009 को संदेहास्पद हालात में निधन हो गया था। डॉक्टर ने 39 साल के दुर्गा के निधन की वजह किडनी फेल होना बताया था, जिसकी जानकारी दूर दूर तक परिवार को नहीं थी। ये भी कहा गया कि वो बहुत शराब पीने लगे थे और कई बीमारियां भी थी। सोरेन परिवार की ओर से हेमंत ने 22 मई 2009 को मीडिया से कहा था कि वो दुर्गा रात को सोने चले गए थे, लेकिन सुबह उठी ही नहीं। जबकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोकारो जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया था कि जब दुर्गा को अस्पताल लाया गया तो उनका शरीर अकड़ चुका था और ठंडा था। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बोकारो के तत्कालीन एसपी लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने दुर्गा सोरेन की मौत पर संदेह जताया था, क्योंकि उनके सर के पीछे चोट के निशान थे। बिस्तर के करीब खून के छींटे मिले थे। जिस दिन दुर्गा सोरेन का निधन हुआ उस दिन शिबू सोरेन और उनके दूसरे बेटे हेमंत सोरेन यूपीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में थे। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन बाद में विधायक बन गई, तो कहीं ना कहीं शक की घड़ी यहाँ पर सीता सोरेन पे जा अटकी। दुर्गा सोरेन चौक पर पुष्पांजलि आयोजित करने के लिए काफी लोग मौजूद थे, तो वहीं पर विधायक सीता सोरेन यानी उनकी पत्नी आवास पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मौके पर जमा की गई विधायक सीता सोरेन और उनकी बेटियां जयश्री सोरेन, राजश्री सोरेन और विजयश्री सोरेन समेत अन्य नेताओं ने यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को नमन किया था। अब बताते चले कि विधायक सीता सोरेन ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। यदि वे मुख्यमंत्री होते तो झारखंड की तकदीर कुछ और ही होती, इस बात का दावा करती नजर आई थी यहाँ पर सीता सोरेन। ये बात हमने आपको शुरुआत में भी कही थी कि वो इतने बेहतरीन नेता थे, इस तरीके से वो जनता के लिए काम करते थे कि वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ था। और यहाँ पर अगर वो मुख्यमंत्री होते तो झारखंड की तकदीर कुछ और ही होती, तस्वीरें कुछ और ही होती। सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर मनोबल ऊंचा रहता, सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता, उनमें उत्साह होता
और आज कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस करते। ऐसे में दुर्गा सोरेन द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की बेहद ज्यादा जरूरत है। सीता सोरेन ने ये भी कहा था कि आज दुर्गा सोरेन की 13वीं पुण्यतिथि है, पर पार्टी कार्यकर्ता और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह के यहाँ पर लगातार खबरें सामने आ रही थी, यहाँ पर बार बार कहा जा रहा था कि हमें आज भी याद है वो समय जब दुर्गा सोरेन हमारे साथ हुआ करते थे। हमें यकीन नहीं है कि हमारे साथ नहीं है। बताते चले कि उन्होंने इतना कुछ लोगों को सिखाया है कि कहीं ना कहीं सभी लोगों को उनसे काफी ज्यादा सीख भी मिली, और आज भी लोग कहीं ना कहीं उनकी राह पे चलने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जब दुर्गा सोरेन संगठन का नेतृत्व करते थे, उस वक्त पार्टी शक्तिशाली थी, संगठन में ताकत नजर आती थी। वे कुशल नेतृत्वकर्ता और संगठन करता थे। उनकी जैसी कार्यक्षमता आज किसी में नहीं है। उनके नक्शे कदम पर चलने की सीख लेनी ही चाहिए। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने भी बेटे दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित की थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा गया था कि सीएम हेमंत सोरेन ने भी जिस तरीके से पहुंचकर अपने बड़े भाई को नमन किया, लेकिन वो दुख, वो निराशा कहीं नहीं थी उनके चेहरे पर जो होनी चाहिए। यानी कि जहां पर एक वक्त को घड़ी जो थी शक की, वो एक बार सीता सोरेन पर जहाँ अटकी थी, तो वही दूसरी तरफ हेमंत सोरेन पर भी थी। क्योंकि यहाँ पर जनता की मांग थी कि अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी में वो क्षमता है, तो यहाँ पर वो क्षमता सिर्फ और सिर्फ दुर्गा सोरेन में है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब विधायकी की बात की गई तो सबने कहा कि विधायक भी बन सकते थे। यहाँ पर दुर्गा सोरेन, वो क्षमता उनमें है, वो ताकत उनमें है, किस तरीके से नेतृत्व करना है, ये सारी चीजें उनमें है। लेकिन उनके निधन के तुरंत बाद यहाँ पर सीता सोरेन को बना दिया गया था विधायक, तो शक की सुई पर अटकना लाजमी सी बात थी। और उसके बाद कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने थे, तो उन पर भी शक की जो सुई अटकी थी, वो भी लाजमी सी बात थी। लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार जो मौत हुई, जो निधन हुआ यहाँ पर दुर्गा सोरेन का, वो आखिरकार किस वजह से हुआ। क्योंकि यहाँ पर परिवार वालों ने कहा कि वो रात में सोए, सुबह उठे ही नहीं। जबकि यहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, पुलिस ने जांच पड़ताल की, तो सामने ये आया कि जब वो उनकी बॉडी को उठाकर लेकर जाया जा रहा था, तब उनका शरीर पूरी तरीके से अकड़ा पड़ा था। उनके बेड के पास कुछ खून की छींटें पड़ी थी, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई। लेकिन ये केस अभी भी बंद नहीं हुआ है, लगातार इसमें जांच जारी है, लेकिन कब तक कुछ हाथ लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं आपको बता दूं कि झारखंड की राजनीति के जानकार ये भी बताते हैं कि देर सबेर सोरेन परिवार में बिखराव तय है। शिबू सोरेन के बड़े बेटे, यहाँ पर दुर्गा सोरेन की पत्नी विधायक सीता सोरेन और उनकी दोनों बेटियां अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के रखती है। आने वाले समय में ये अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। पूरे मामले पर ना तो शिबू सोरेन कुछ बोलते हैं और ना ही हेमंत सोरेन। सीता सोरेन ने कई बार हेमंत सरकार के नीतिगत फैसलों पर सवाल उठाती रही है। पिछले साल विजयदशमी के मौके पर अपनी दोनों बेटियों को आगे कर दुर्गा सोरेन के नाम पर एक गठन किया था, और अब उसका विस्तार भी किया जा रहा है। सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री इसका नेतृत्व करती है। दरअसल झारखंड की राजनीति में सीता सोरेन अपने दोनों बेटियों का पॉलिटिकल करियर सेट करना चाहती है, मगर हेमंत सोरेन भतीजियों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिससे सीता सोरेन लगातार नाराज नजर आती है। ऐसा लगता है कि पार्टी गिराने वाला कोई बाहर का नहीं, शायद अपने ही घर का हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सीता सोरेन ने घर भी छोड़ दिया है और लगातार यहाँ पर ऐसे ऐसे काम करती है जो हेमंत सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ नजर आते हैं। अब बात की जाए यहाँ जामा सीट को लेकर, तो बता दें कि जामा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन रांची के धुरवा स्थित घर में अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती है। ऐसी सूचना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका लोकसभा सीट से सीता सोरेन को लड़ाना चाहती है। जामा विधानसभा सीट परंपरागत तौर पर दुर्गा सोरेन की सीट है। अब उनकी पत्नी सीता सोरेन विधायक है। इस सीट पर हेमंत सोरेन की नजर भी है। वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के लिए सुरक्षित सीट चाहते हैं। सीता सोरेन दिल्ली की सफर तो करना चाहती है, लेकिन जामा सीट का बलिदान देना नहीं चाहती। सीता परिवार में चल रही खींचतान के बीच अपनी दोनों बेटियों की राजनीति में एंट्री दिला चुकी है, जिसकी वजह से मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो गया है। सीता सोरेन को देवरानी कल्पना सोरेन के लिए जामा सीट खाली करना गवारा नहीं लग रहा। वो चाहती है कि जामा सीट का वारिस देवरानी नहीं, बल्कि उनकी बेटियां हो। सीता सोरेन ने ऐसा मुद्दा उठाया है जिसे आज भी तारीख में पूरा करना हेमंत सरकार के लिए मुश्किल है। झारखंड गठन के बाद से ही 1932 खतियान का जिक्र होते रहता है। इसका मतलब है कि 1932 के वंशज ही झारखंड के असल निवासी माने जाएंगे।
1932 के सर्वे में जिसका नाम खतियान में चढ़ा हुआ है, उसके नाम का ही खतियान आज भी है। उसी को लागू करने की मांग सीता सोरेन कर रही है। आदिवासियों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आपके हिसाब से प्रासंगिक नहीं। वहीं पर बता दें कि सीता सोरेन सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है ये पार्टी यानी कि जेएमएम गुरुजी शिबू सोरेन और उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के खून पसीने की सींची गई है। लेकिन चंद नेता पार्टी को अपनी जेब की संस्था बनाने की कोशिश में है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की भतीजी जयश्री सोरेन भी सरकार को टारगेट करने से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि आबुआ राज का सपना अब भी अधूरा है। यहाँ के गरीब आदिवासी दलित अब भी दबे कुचले हैं। जिस उद्देश्य से आंदोलन और संघर्ष के बदौलत अलग झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, वो पीछे छूट गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले चुनाव में शिबू सोरेन परिवार की तीसरी पीढ़ी सियासी मैदान में दिखेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है हेमंत सोरेन के लिए। लेकिन हमने जिस तरीके से आपको बताया कि यहाँ पर हेमंत सोरेन कितने ज्यादा खतरे में है, शक की सुई यहाँ पर हेमंत सोरेन पर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सीता सोरेन भी लगातार फंसते नजर आती है और जिस तरीके से वो यहाँ पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ नजर आती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ कहा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा बदलाव हो रहे हैं सियासत में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुर्गा सोरेन की अगर नक्शे कदम पर चलती है पार्टी तो शायद बच सकती है, वरना नहीं। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।